तुमने कभी सोचा है कि जब तुम्हें कोई गाना पसंद आता है तो तुम्हारा ध्यान इस बात पर कभी नहीं जाता कि उस गाने को गाने वाला इंसान किस जाति, किस धर्म या किस नेशनैलिटी का है। तुम बस उस गाने का मजा लेते हो। तुम चाहे कितना भी दूसरे धर्म या जाति या देश के इंसान को पसंद ना करते हो, लेकिन गाने को पसंद करने से अपने आप को रोक नहीं पाते। चाहे कोई फिल्म हो, पेंटिंग हो, किताब हो, कविता हो, अगर तुम्हें अच्छी लग गई तो लग गई। फिर ये नहीं दिखता कि वो किसने बनाया है। आर्ट असल में ऐसी क्यों होती है? आर्ट की कोई जात, धर्म या सरहद क्यों नहीं होती? कला, आर्ट ये सबको इतनी पसंद क्यों आती है? दुनिया में कोई इंसान ऐसा नहीं होगा जो किसी भी आर्ट फॉर्म को पसंद ना करता हो। हाँ, ये हो सकता है कि उसे खुद ना पता हो कि वो कौन सी आर्ट पसंद करता है, या ये भी हो सकता है कि वो इस बात से अनजान है कि जिस चीज़ को वो पसंद करता है उसे आर्ट कहते हैं। लेकिन सवाल ये है कि हर इंसान आर्ट क्यों पसंद करता है? आज मैं जो भी बताऊंगा वो किसी को गलत या सही साबित करने के लिए नहीं बताऊंगा, कुछ प्रूफ करने के लिए या फिर किसी को नीचा दिखाने के लिए नहीं बता रहा। बस अंदर से जो महसूस करता हूं वही आप सबको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। हो सकता है मेरी बातों से आप सहमत ना हो सकता है मैं आपको गलत लगूं, लेकिन मेरी बातों को अगर आप पूरी तरह समझने की कोशिश करेंगे तो उसमें आपको अपने सवाल का जवाब मिल सकता है। सो वाई आर्ट इज लिमिटलेस? वाई आर्ट हैज नो रिलीजन, जेंडर, कास्ट और नेशनैलिटी? असल में आर्ट सच्चाई का दूसरा नाम है। एक सच्चा इंसान ही एक अच्छी कला को जन्म दे सकता है और इसीलिए उस कला में लोगों को सच्चाई नजर आती है। तो लोग उस कला से नहीं बल्कि उसकी सच्चाई से मोहित होते हैं। इसलिए कला की ना तो कोई सरहद होती है, ना तो कोई जाति और ना ही कोई धर्म होता है। कला कला होती है, सच्चाई सच्चाई होती है। वो इंसानों के बनाए हुए नियम को नहीं मानती। इसलिए एक सूफी गाना एक हिंदू के दिल में उतर जाता है। एक हिंदू भजन सांसों की माला पे एक पाकिस्तानी सिंगर गाता है और पूरी दुनिया उसे गुनगुनाने लगती है। एक कहानी जब कोई पढ़ता है तो उस कहानी के राइटर का धर्म देखकर नहीं पढ़ता। एक आविष्कार जब होता है तो उसका फायदा सब लेते हैं। चिड़िया का चहकना सबको पसंद आता है, इंस्ट्रूमेंट की आवाज सबको अच्छी लगती है, एक खूबसूरत मूर्ति सबका मन मोह लेती है, क्योंकि कला की सच्चाई सबके ऊपर एक ही तरह का जादू करती है। इसीलिए तुम नोटिस करोगे कि हर आर्टिस्ट का दिल सच्चा होता है, और अगर कोई आर्टिस्ट अंदर से मैला है तो वो कभी कला की उस सच्चाई को महसूस नहीं कर पाएगा जिसमें आनंद का अनंत भंडार है। तब वो कुछ ऐसा क्रिएट भी नहीं कर पाएगा जो लोगों के दिल से जुड़ सके। क्रिएटिविटी नीड्स ऑनेस्टी, क्रिएटिविटी नीड्स ट्रुथ। इसलिए ज्यादातर क्रिएटिव लोग अंदर ही अंदर घुटते रहते हैं, क्योंकि वो सच्चे होते हैं, ईमानदार होते हैं। पर सोसाइटी में सरवाइव करने के लिए उन्हें वो सब कुछ करना पड़ता है जो वो खुद नहीं है। बेसिकली झूठ बोलना पड़ता है, खुद से और दुनिया से भी। सबसे बड़ी घुटन तभी होती है जब आप अंदर से कुछ और होते हैं और बाहर से कुछ और दिखाने की कोशिश करते हैं। लेकिन जब उन्हें वो बनने का मौका मिलता है जो वो सच में है, तब उन्हें वैसा महसूस होता है जैसे कोई इंसान सालों से बंद कालकोठरी से बाहर आ गया हो। वो हल्का हो जाता है, वो आज़ाद महसूस करता है, और आज़ादी में हमेशा एक सच्चाई झलकती है। इंसान जब आज़ाद महसूस करता है तभी तो क्रिएट करता है, या यूं कह सकते हैं आज़ादी महसूस करने के लिए ही तो कुछ क्रिएट करता है, क्योंकि वो क्रिएटिविटी बिना किसी दबाव के पैदा होती है, बिना किसी नियम कानून के बनती है। किसी के सर पर बंदूक रखकर तुम कभी कुछ क्रिएट नहीं करवा सकते,
क्योंकि आर्ट प्योर होती है, ईमानदार होती है, और जब कोई आर्ट की प्योरेस्ट फॉर्म को पा लेता है वो निर्वाणा में चला जाता है। हम सब भी तो वहीं पहुंचना चाहते हैं, इसीलिए उस आर्टिस्ट की आर्ट में सच्चाई को महसूस करते हैं, उसी को डूबना कहते हैं। उस डूबने में फिर ना तो हमें अपना धर्म याद रहता है, ना तो अपनी जात याद रहती है, और ना ही अपनी नेशनैलिटी याद रह जाती है। बस एक फुलफिलमेंट फील होता है, जैसे कोई आत्मा के अधूरेपन को पूरा कर रहा हो। फिर हम संपूर्ण बन जाते हैं, द कंप्लीट एंटिटी। आर्ट एक टूल है जिसे इस्तेमाल करके इंसान कुछ देर के लिए ही सही लेकिन खुद को महसूस कर पाता है। जब तुम एक गाने में डूबते हो और जिस भी इमोशन को फील करते हो वो तुम्हारा अपना होता है, मतलब तुम खुद को महसूस कर रहे होते हो। जब तुम एक फिल्म का मज़ा लेते हो तो वो मज़ा तुम्हारे अंदर के एक फुलफिलमेंट की फीलिंग को जन्म देता है। तुम उसी में खो जाते हो, उसी को तो सच्चाई कहते हैं। मतलब आर्ट तुम्हें तुमसे मिलवाने का काम करता है। तुमने कई बार दूसरों से बोला होगा कि यार मैं इस गाने से बड़ा रिलेट कर जाता हूं। तो दोस्त, आर्ट वही जादू है जो किसी भी इंसान के अंदर चुपचाप घुस जाती है और तुम उसे रोक नहीं पाते हो। इसीलिए दैट्स व्हाई आर्ट इज लिमिटलेस, इनफाइनाइट एंड अनकंडीशनल।